नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। नायब सैनी की जो सरकार है उसमें प्रदेश के 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन 2 लोकसभा क्षेत्रों को पूरी तरह से भूल गई है। जी हां, जब मनोहर लाल जी की सरकार के जाने के बाद नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने जो मंत्रियों को बनाया उनमें प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उनमें से किसी भी विधायक को सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। जी हां, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों को पूरी तरह से अनदेखी कर दी है और ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से बीजेपी के सांसद भी हैं, बीजेपी के विधायक भी चुने गए हैं। उसके बावजूद इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से किसी भी विधायक को मंत्री ना बनाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में गिनी जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट और सोनीपत लोकसभा सीट, या यूं कहें कि जो पुराना रोहतक है जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर का तमाम इलाका, इस क्षेत्र से किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। 18 विधानसभा क्षेत्रों वाले इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, उनका घर माना जाता है। बेशक लोकसभा चुनाव में यहां दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बावजूद विधानसभा में यहां बहुत सी सीटों पर, अधिकतर सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। अब चूंकि मंत्रिमंडल के विस्तार में इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की पूरी तरह से अनदेखी कर देने से विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र झज्जर जिले के आते हैं। झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद अगर बात करें रोहतक जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें गढ़ी, सांपड़ा, किलोई, रोहतक और कलानौर, इन 3 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जबकि चौथी सीट महम पर निर्दलीय विधायक जीते हैं। इसके बाद एक विधानसभा सीट इस लोकसभा में ऐसी है कोसली, जहां से लक्ष्मण सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते हैं, बीजेपी के विधायक हैं। और मनोहर सरकार का जो पार्ट 1 था उसमें कोसली के जो विधायक थे विक्रम सिंह यादव, विक्रम सिंह ठेकेदार, उनको मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन इस बार पूरी रोहतक लोकसभा सीट से जीते एकमात्र जो विधायक हैं विक्रम सिंह यादव बीजेपी के, लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी के, उनको जो है मंत्री नहीं बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह यादव को मंत्री ना बनाने से रोहतक लोकसभा पूरी तरह से सत्ता से दूर हो गई है। अब बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, जिसमें सोनीपत जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सोनीपत, गोहाना, खरखोदा और बड़ौदा, ये 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के विधायक हैं। और गन्नौर और राई, इन 2 सीटों पर बीजेपी जीती है। राई से मोहनलाल शर्मा बड़ोली प्रदेश के महामंत्री भी हैं, बीजेपी के विधायक बने हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि उनका नाम चर्चा में था लेकिन उनको मंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई। दूसरा बड़ा नाम था निर्मल चौधरी, जो गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं और एक जाट चेहरा भी हैं, महिला भी हैं, और ऐसा लग रहा था कि महिला कोटे से निर्मल चौधरी को बनाया जा सकता है। जिस तरह से कमलेश ढांडा के समीकरण थे कि जाट और महिला, उसी तरह से निर्मल चौधरी के भी समीकरण थे, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। लिहाजा पूरा सोनीपत जिला खाली। उसके बाद बात करते हैं सोनीपत लोकसभा में 3 हल्के जींद जिले के आते हैं, जिसमें जुलाना से जेजेपी के विधायक हैं, सफीदों से कांग्रेस के विधायक हैं और जींद शहर से कृष्ण मिड्ढा बीजेपी के विधायक हैं। कृष्ण मिड्ढा का भी मंत्रिमंडल में नाम चल रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आखिरकार उनकी जगह सुभाष सुधा, जो कुरुक्षेत्र के थानेसर के विधायक हैं,
उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो जाटलैंड है, रोहतक और सोनीपत, जिसको प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में गिना जाता है, उन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से प्रदेश की सरकार में कोई नुमाइंदगी नहीं हो पाई। क्या रोहतक और सोनीपत की अनदेखी नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर भारी पड़ेगी? क्या आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्या ये तमाम पूरा इलाका एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ लगेगा? इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।